25 जुलाई को एक महिला का बंदरों के आतंक से छत पे गिरने से आज सुबह केआर हॉस्पिटल में देहावसान हो गया है। खुद एसडीएम साहब ने हमको बताया कि मैं खुद इस आतंक से त्रस्त हूँ। नगर परिषद पूरी तरह से फैल है, किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है इसके अंदर, और ये लोग चुन करके चले जाते हैं, लेकिन जनता को कोई पूछने वाला नहीं है। सब चोर का चोर, साहूकार एक भी कौन है। उग्र आंदोलन होगा, यदि कार्रवाई नहीं मिलती है, हमारे को बंदरों के आतंक से छुटकारा नहीं मिलता है, तो हम आगे कार्रवाई करेंगे और आंदोलन करेंगे। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 7 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। खंबागणी राम राम सा, मैं दिलीप और जलको जयपुर पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चोमू शहर के मायने बंदरा को आतंक लगातार देखने मिल रही है। आए दिन चोमू में घटनाएं हो रही है। 25 जुलाई की अगर बात करा तो एक महिला बंदरा का आतंक छू नीचे गिर गई जी की आज अगर बात करा तो मौत हो चुकी है। और चोमू का लोगा के मायने आक्रोश है और वे तमाम लोग चोमू उपखंड कार्यालय एसडीएम साहब ने ज्ञापन देवा के लिए आए जे। सबसे बड़ी अगर बात करूं विडंबना की अगर बात करा तो चोमू नगर पालिका अब नगर परिषद बन चुकी है, लेकिन विकास की अगर रफ्तार की बात करा तो ऊंट का मुंह में जीरा का समान काम देखने मिल रही है। चोमू नगर पालिका सु पूरा चेयरमैन है आशीष दुसाद जी, वे भी खुद मोर्चो खोल बैठा हुआ है, क्योंकि बंदरा को आतंक पूरा चोमू शहर का लोगा की नाक में दम कर रखी हो जाए। बिना देखता हुआ हादसा भी हुआ है। एक निर्दोष महिला भी की काई गलती जी जो आज एक मौत का काला ग्रास में गई है। देखभाल मिल रही है। तमाम लोग एसडीएम ऑफिस ने आज से ज्ञापन दिया जो कहीं कुछ पूरी मांग हुई जी। पूरी 25 जुलाई को एक महिला का बंदरों के आतंक से छत पे गिरने से आज सुबह केआर हॉस्पिटल में देहावसान हो गया है। हमने एसडीएम साहब से मांग की है कि एक तो बंदरों का जो आतंक चोमू नगर परिषद के क्षेत्र में व्याप्त है उसको कंट्रोल करने का और उनको पकड़वाने का काम करें, और साथ ही साथ जो परिवार है जिसको कि ये दुखद घटना से अपना सामना करना पड़ रहा है उनको सरकारी योजनाओं का उचित लाभ भी मिले और कहीं न कहीं उनके परिवार की सदस्य को एक संविदा पर नौकरी दें ताकि वो परिवार अपना भरण पोषण कर सके। लेकिन ये आशीष जी आप भी खुद भी पूर्व चेयरमैन रियाजो नगर पालिका सूबी के बावजूद भी लगातार टेंडर प्रक्रिया हो जाए बंदर पकड़वा की लगातार काफी घटनाएं सामने आ रही है, भी के बावजूद भी क्यों एक्शन न ले रही नगर परिषद? देखिए दिलीप जी, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोकतंत्र के अंदर राजनेता और ठेकेदार इन दोनों का चोली दामन का साथ है। अगर हम जनता के हित को एक तरफ रख दें तो ये काम होना असंभव सा रहता है। हमें जनता के हित में काम करना है तो ठेकेदारों को ठेकेदार समझ के ही काम में लेना पड़ेगा, पर यहाँ हम साथ चाय की टेबल बैठ के ठेकेदारी निकालते हैं तो ये काम ऐसे ही होंगे। आज एक महिला की मौत हुई है, कुन जिम्मेदार मानोला और कहीं अब होना चाहिए, क्योंकि आक्रोश तो हम देखभाल मिल रही है। हर वो व्यक्ति जिसको चोमू की जनता ने चुनकर इस कार्य के लिए चुना है, नगर परिषद में जो बैठे हैं, उन सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि आज ये जो मौत है इनडायरेक्ट रूप से उन्हीं के ऊपर ये पूरा आरोप लगता है कि उनकी लापरवाही के कारण आज एक युवती अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर परलोक सिधार गई है। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार ज्ञापन दिया जो कहीं कुछ पूरी मांग करे जो ज्ञापन में हमने उस महिला के मृतक महिला के बच्चों के लिए सरकारी सुविधाओं का पूरा जो भी सरकारी सुविधा मिलती है उसका पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। वो उसके परिवार में जो उसका पति है जो अभी बेरोजगार है उसको संविदा के ऊपर एक नौकरी दी जानी चाहिए। ये हमने प्रशासन से मांग की है। लेकिन बंदर पकड़वा की मांग करे, बंदर पकड़ने की भी मांग की है, क्योंकि खुद एसडीएम साहब ने हमको बताया कि मैं खुद इस आतंक से त्रस्त हूँ। वो खुद चाहते हैं कि क्या नाम इस चोमू क्षेत्र से बंदरों का आतंक जो है वो खत्म होना चाहिए, क्योंकि थाना मोड़ पर या को भी कार्यालय है सरकारी, तो बड़ा भी काफी आतंक देखभाल मिले। थाना मोड़ी नहीं, पूरे चोमू नगर पालिका क्षेत्र में ही बंदरों का बहुत बड़ा आतंक है। यहाँ तक कि चेयरमैन साहब के घर पे भी आतंक, जो वर्तमान सभापति वो वर्तमान सभापति है उनके घर पे भी है। मतलब ते देख सको जो अड़े का जो जनप्रतिनिधि है बाके घराने खुद के घराने आतंक माच रहे जे तमाम लोग अपन बता रहे जे भी के बावजूद भी अड़े के ऊपर कोई कार्रवाई को नोरी। मनीष जी आप व्यापारी हो, तमाम पूरा घटना जो है आपके पास में हुई जड़ा था कि दुकान जे कहीं कुछ पूरा खेणो जे 25 जुलाई की न लेर और आज तक की कहीं कुछ पूरी। देखिए सबसे बड़ी दुखद घटना है और निश्चित तौर पर आज एसडीएम साहब ने भी हमारे को आश्वासन दिया है कि 2-4 दिन में इनको नौकरी पर रखेंगे और मुआवजा भी दिया जाएगा। और मैं आपको आज बता दूं, अगर ये मांगे हमारे 3-4 दिन में पूरी नहीं हुई तो पूरा व्यापारी समाज एक उग्र आंदोलन करेगा और इसकी सारी जिम्मेदारी नगर परिषद की होगी, क्योंकि ये घटना ये कोई छोटी बड़ी घटना नहीं है, ये बहुत गंभीर घटना है। और इसका अगर रिजल्ट अगर 2-4 दिन में नहीं आता है तो आपको देखने मिलेगा कि चोमू के अंदर एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा और इसकी सारी जिम्मेदारी नगर परिषद चोमू की होगी।
तो लगातार जे आंदोलन की बात कर रहे छो, अब महिला जो खत्म हुई जबान मुआवजा की बात कर रहे छो, लेकिन जो महिला चल गई, अगर नगर परिषद पहली पर संज्ञान ले लेती बंदरा खूपर तो आ घटना भी कौन होती न थे आंदोलन के लिए। देखिए नगर परिषद पूरी तरह से फेल है, किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है इसके अंदर, और ये लोग चुन करके चले जाते हैं लेकिन जनता को कोई पूछने वाला नहीं है। इसकी जिम्मेदारी पूर्णतः नगर परिषद की है और जो इसमें लिप्त है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसका मुकदमा भी हम दर्ज कराएंगे इसके अंदर। बंदर तो छे बंदर के अलावा गंदगी भी कमी को नहीं भाई, कोई उठा बड़ा भी आओ लो, कोई साफ सफाई की व्यवस्था को नहीं। जे जनप्रतिनिधि आप जनता चुनिया भी के बावजूद जनप्रतिनिधि कई मंच का माध्यम सु वादा करे जे जनता सु बेकायद धरातल पर उतरे जी एक भी को उतरियो जब सब चोर का चोर साहूकार एक भी को नहीं। तो जब महिला की मौत होगी तो क्या कहीं थे खेल बेने सामान मिलना चाहिए, बच्चा ने पास बैठने नौकरी मिलनी चाहिए और गरीब स्थिति से बच्चा को बाल पोषण चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कहीं कुछ कह रहे थे। ऐसा वो बिल्कुल गरीब स्थिति में है और बिल्कुल उसको मुआवजा मिलना चाहिए और जो भी सरकारी सुविधाएं हैं वो उसको पूरी मिलनी चाहिए और एक आदमी को उसके पति को परिवार में संविदा पे एक नौकरी मिलनी चाहिए और इन बंदरों के आतंक से मुक्ति भी मिलनी चाहिए। चौमू के पूरे वार्डों को, पूरे महिलाएं व्यक्ति सब दुखी है, यहाँ तक कि एसडीएम साहब भी इस आतंक से दुखी है। जब प्रशासनिक अधिकारी दुखी है भी के बावजूद भी क्यों न पकड़े जा रहे हो बंदरा? वो ये कह रहे हैं कि साहब जो ठेका है, जिसके पास ठेका है वो उसकी बहुत बड़ी लापरवाही है, वो सुनवाई नहीं करता है। ब्लैकमेलिंग का भी आरोप लाग चुका है। हाँ, तो उसको एसडीएम साहब ने कहा है कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। थाना उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। अब साहब हमने ज्ञापन दिया है, यदि नहीं होते ही सुनवाई तो हम आंदोलन करेंगे, सारे व्यापारी वर्ग वगैरह सब मिलके इस पे 3-4 दिन में हम आगे कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर इधर ऊपर लगाम न लगी और दोबारा अगर घटना देखभाल मिली तो उग्र आंदोलन होगा। यदि कार्रवाई नहीं मिलती है, हमारे को बंदरों के आतंक से छुटकारा नहीं मिलता है तो हम आगे कार्रवाई करेंगे और आंदोलन करेंगे। तो जी आपका मकान के ऊपर भी बंदरा को आतंक? हमारे मकान के ऊपर भी बंदरों का आतंक है, पूरे चोमू में ही है और सब लोग परेशान है, इससे बहुत ज्यादा दुखी है। औरतें ना मंदिर जा सकती ना बाजार जा सकती, बंदर ही बंदर है सब जगह, सब परेशान है इस बंदरों के आतंक से। बिल्कुल बिल्कुल, देखो आशीष जी स्वाब एक सवाल और करेला जी चेयरमैन रियड़ा छो तो लगातार हर साल टेंडर हो जब बंदर पकड़वा का चोमू में न तो कोई जंगल है आसपास में भी के बावजूद भी इतना बंदर चोमू में कड़ सुआ रहे। देखिए जब हमारा कार्यकाल था तो हम इन बंदरों को पकड़ के सरिस्का छुड़वाने का काम करते थे और वीडियोग्राफी करा के उसका हम पुख्ता सबूत भी लेते थे। अब आज ये पता नहीं कि इनकी उदासीनता के कारण ये बंदर ऐसा कहते हैं कि यहीं पकड़ते हैं और एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। ये ठेकेदारों की और नगर परिषद की मिलीभगत लगती है। कहीं ना कहीं हमें इसमें संज्ञान लेकर और बंदरों को छुड़वाने के लिए उचित साधन और उचित संसाधन लेकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। चोमू नगर परिषद में कांग्रेस को वोट है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, बिना देखता हुआ जनता परेशान हो रही है या और कुछ इसमें राजनीतिक हो रही है? नहीं, इसमें राजनीति कुछ भी नहीं है। नगर परिषद के जो भी नुमाइंदे हैं उनकी कार्यशैली का है, वो अपनी कार्यशैली को सकारात्मक रखेंगे तो जनता के हित में काम करने के लिए कोई बड़ा काम नहीं है। हम सब अगर सकारात्मक सोच के काम करते हैं तो जनता भी सुखी रहती है और कार्यकाल भी अच्छा निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल, और लगातार दे सब कुछ सुने वाला और व्यापारी लोग आंदोलन की चेतावनी दिया है कि अगर 5 दिन के मायने की जो मांगा है, जो बात महिला की मौत हुई जब का परिवार वाला के लिए तमाम बड़े लोग मांगा ले रहे हैं क्योंकि गरीब परिवार सुबह आवज है बिना देखता हुए अगर न मांगी गई तो व्यापारी चोमू का आंदोलन करेला और बी के मायने भी मैं लगातार था रिपोर्टिंग दिखा तो रूला। अब आर के लिए तो ये वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है ताकि बंदरा को जो आतंक हो रही है पर लगाम लाग सके। आ वीडियो राजधानी तक जाए, सीएमओ तक जाए और चोमू नगर परिषद की सूद ली जाए। अब आर के लिए तो मैं दिलीप कुमार कैमरामैन आशीष के साथ में जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागणी।